आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज 18 उर्दू में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे तरकारियों की कीमत कई को आसमान को छीरें। खरीदने वाले तो परेशान है, बेचने वाले भी परेशान है। शहर में गांव कभी देखे आप लोग? हम दिखाते और आप लोगों को एक अनोखे गांव को लेके जाएंगे जहां पे घरा शानदार मगर रंग नहीं करते, कई को आगे दिखाएंगे। और गाड़ियों को लाइटा रहते जरूरी भी है, मगर गाड़ी चलाने वाले को भी लाइटा लगे हुए देखे कभी आप लोग? ये सब देखने के वास्ते देखते रहो न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दखनी में खबरें। तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रही। अब की बार महंगाई की मार सबसे ज्यादा तरकारियां खाने वालों पे पड़ी। दस्तरखान से सालाना खिसकते जा रहे हैं। लोग रुखा फिक्का खाना खाने पे मजबूर होते जा रहे हैं। जिंदगी कितनी बदमजा हो गई, देखो हमारे नुमाइंदे अजीम खान की ये रिपोर्ट। डॉक्टर कितनी आसानी से तरकारी खाओ, सेहत बनाओ बोल के मशवरा देते। तरकारी का सालन बनाना आसान काम है। कौन सी तरकारी सस्ती है? तरकारी का रेट सुने तो हालत बिगड़ जा रही। कद्दू महंगा है, 30-40 रुपए कद्दू बिक रहा और पानी नहीं रहने से कद्दू महंगा होगा। आम महीनों में बोलो 20 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए मिलता। पानी नहीं पड़ने से 30-40 रुपए होगा। पूरे तरकारी महंगा है। हरा मसाला क्या, बारीक मिर्ची क्या, सब कुछ महंगा है। मंडी मिरालम में जो है सो कोतमीर पहले 10 के 4-5 थे, आज 10 के 20 के 3 या 20 के 4 बेच रहे हैं। ये सौदे इतने कम आने की वजह से रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं और ग्राहक को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है और हमको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है खरीदने के लिए। और ग्राहक भी जो है सो सब्जी महंगी है हो रहा, लेकिन हम लोग भी काफ़ी महंगी खरीद रहे हैं। और जो सो माल ले आने की वजह से, यहाँ पर बारिश नहीं होने की वजह से सौदे कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सो सौदे महंगे हैं। कोतमीर भी 10 के 4-5 मिलने के आज 20 के 3 या 4 मिल रहे हैं और पुदीना भी 20 के 3-4 है। पालक भी 20 के 4 या 5 पालक है। मामूली कोतमीर का कट्टा भी आम आदमी की पहुंच से निकल के खास लोगों के हाथों में चले गया। एक कोतमीर का कट्टा 10 रुपए को हो गया। कोतमीर का देखा देखी उसके साथ ही करिया पाक, पुदीना और हरी मिर्ची भी भाव दिखा रहे हैं। हरी मिर्ची का अगर रेट सुन लिए तो मिर्ची लगे जैसा हो जा रहा। टमाटे का दाम मालूम होते दीदे लाल हो जा रहे हैं। गोभी के फूल की कीमत सुनते मुंह फुल जा रहा। अगर कोई खुशकिस्मत गोभी का फूल खरीद लिया तो उन्हें शाहजहां गुलाब का फूल पकड़े जैसा फखर से हाथ में पकड़ के रख रहा। आम आदमी के वास्ते तो तरकारी खरीदने की नहीं बल्कि दूर से देखने की चीज होके रह गई। अचानक तरकारियां महंगे हो जाने से मंडी से लेके ठेला बंडी तक ग्राहकों और तरकारी बेचने वालों में किरकिरियां चल रही। तरकारी के रेट फुल बारिश ने हो के बहुत महंगे है। तरकारियां हर सब्जी बहुत महंगी है। भिंडी, हरा मसाला 10 के 5 है, पालक 10 के 4 है, अम्बाड़ा 10 के 6 है, कोतमीर 10 के 4 है। खरीदने के आसे बहुत महंगी है तरकारी, हर चीज़ महंगी है, कुछ भी नहीं है सस्ता। मार्केट में कहीं को तो टमाटर ये वो सब हर चीज़ महंगा है। पूरे हरा मसाला हर चीज़, कोतमीर, पुदीना, कराबाग मिर्ची सब महंगा है, कुछ भी नहीं है सस्ता। बाज़ अक्लमंदा बोल रही हैं जो तरकारी महंगी है इसकी तरफ देखो भी नको, जो तरकारी सस्ती है वही खरीदो। सब तरकारियां महंगे हैं। हरी मिर्ची की चटनी से काम चला लेने का भी चांस नहीं है। ले दे के आलू का रेट जहाँ कुआं है, मगर क्या 3 टाइम आलू पकाना? अच्छा चलो ऐसा ही सही, मगर आलू का सालन बनाने भी तो हरा मसाला होना पड़ता, मेथी डालना पड़ता। क्या आलू को उबाल के 3 टाइम खाने के साथ खाना या फिर बगैर सालनों की रोटी और खाना खाने की आदत डालने की कोशिश करना तो आखिर क्या करना? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगा तो रहते मगर गांव में रहे जैसा कुदरती हुस्न नहीं रहता। हैदराबाद शहर में गांव के जैसा माहौल पेश करने की कोशिश एक लेडी कर रही जिनका नाम नयनतारा है। शहर में रह के गांव के कुदरती मंजरों में खो जाने देखो ये रिपोर्ट। सिकंदराबाद के संगीत चौरस्ते कने एक ऐसा इलाका है जो हैदराबाद के सब इलाकों से अलग ही है। यहाँ तो मालूम न होता आप हैदराबाद में हैं, बल्कि गांव का कुदरती हुस्न जिधर देखो उधर नजर आता। नयनतारा नाम की एक लेडी है। इन्हों ये सोचे बच्चे खाली कंप्यूटर, स्मार्टफोन या लैपटॉप पे ये खेला खेले तो दिमाग तेज हो सकता, मगर जिस्मानी सेहत हासिल नहीं हो सकती।
जिस्मानी सेहत के वास्ते जिस्मानी खेला और कुदरती माहौल जरूरी है। इन बच्चों की दिमागी और जिस्मानी तरक्की के वास्ते सबसे पहले बच्चों का मिट्टी से ताल्लुक पैदा करें। इन गांव में रहता जैसा मिट्टी का घर बनाने, ये घर के अतराफ खुली जमीन है, सीढ़ियां तक मिट्टी के है, मिट्टी का आंगन भी है। बच्चे मिट्टी पे बैठ के खेल रहे हैं। खेला भी सब गांव वाले खेला ही छे, चिरकी बिल्ला, लंगड़ी घोड़ी, अट्ठा चम्मा, चिंचों का खेल और ऐसे दूसरे खेला है। बच्चे अगर खिलौनों से भी खेलना है तो गांव के बच्चे खेले जैसा लकड़ी के घोड़े और रिंग से खेलना है। ये घर में कुर्सियां और बेंचा भी पुराने जमाने में जैसा होते थे और अब भी गांव में इस्तेमाल हो रहे, वैसी है। पंखा भी गांव के घरों के जैसा है। इतना ही नहीं बल्कि अतराफ झाड़ा, फूला, पौधे फैले हुए हैं। ये इलाका कहीं से भी शहरी इलाका नहीं दिख रहा। बच्चे एक अलग ही किस्म का एंजॉय कर रहे हैं। वो सब इनको मिल रहा जो नेचुरल है, जो सिटी में नहीं मिल सकता। छुट्टियों में बच्चों का जी चाहता ऐसी जगह जाना जहाँ पे कुदरती मंजरा रहते, मगर बड़े लोगों को काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे अम्मा बाबा अपने बच्चों की तफरीह के वास्ते सिकंदराबाद के ये इलाके को ला लिए तो बच्चों की ख्वाहिश अपने शहर में पूरी हो जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सड़क हादसे नहीं होना बोल के क्या क्या कोशिशां नहीं करते, चौरस्तों पे सिग्नला लगाते, जगह जगह स्पीड ब्रेकर डालते, ट्रैफिक पुलिस वाले चालाना करते रहते और अब तो चालाना और भी डबल हो गए हुए हैं। इसके बावजूद लोगों के अधमड़ेपने से एक्सीडेंट होने का हो रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी वाले एक नया काम करे। वो लोग यहाँ ट्रैफिक पार्क कायम करे, जिसके बाद मेरठ में रोड एक्सीडेंटों में बहुत कमी हो गई कथे। ट्रैफिक पार्क में एक्सीडेंटों पे कंट्रोल का तरीका जानने के वास्ते देखो ये रिपोर्ट। मेरठ के देवनागरी इंटर कॉलेज में है सो पार्क, सब पार्कों से अलग पार्क है। ये पार्क में लोग हवाखोरी करने या टाइम पास करने नहीं आते, बल्कि लंबे टाइम तक हाथा पांवों को सलामत रखते हुए जीने का सबक सीखने आते। ये पार्क उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क है, जिसमें रोजाना स्कूली बच्चों को और गाड़ियां चलाने वाले शहरियों को ट्रैफिक रूल्स की ट्रेनिंग देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस के जवानों को भी अवाम को हादसों से कैसा बचाना, अगर हादसा हो गया तो क्या करना क्या नहीं करना, ये सब सिखाते। ट्रैफिक पार्क में दे रहे सो ट्रेनिंग का नतीजा बहुत अच्छा निकल रहा। मेरठ में एक्सीडेंट बहुत ही कम हो रहे कते। मेरठ शहर एक मिसाली शहर बन गया बोल रहे। ट्रैफिक पार्क बोलने को तो पार्क है, मगर यहाँ पे आए तो ऐसा मालूम होता आप चौरस्ते पे आ गए। बड़े शहरों में जैसा कि हमेशा हादसों का डाउट रहता, वैसा मेरठ में नहीं। वो बोलते नहीं, हालात को बदलना है तो पहले खुद को बदलना जरूरी है। मेरठ के लोग अपने आप को तब्दीली ला के मेरठ को एक्सीडेंटों से पाक शहर बना। देखिए, अगर हम बात करें इस पार्क की तो ये उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला ट्रैफिक पार्क है जो किसी गवर्नमेंट संस्थान में बना हुआ है, जिसको एक एनजीओ चला रही है, मिशिका सोसाइटी चला रही है। और अगर इसमें इसके महत्व की हम बात करते हैं तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम किताब से पढ़ते हैं तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालती है जितना कि हम उसको विजुअल देखें। बड़े शहरों में ट्रैफिक का मसला पब्लिक को कितना परेशान करते रहता, ये तो सबको मालूम है। थोड़े बेतुके लोगों की तरफ से कभी ट्रैफिक जाम तो कभी एक्सीडेंट होते हैं। बेढंगे लोगों को सुधारने 2014 में एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लोग ट्रैफिक पुलिस की मदद से मेरठ के स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब कायम करे। इतना ही नहीं बल्कि सोसाइटी वाले बाद में देवनागरी इंटर कॉलेज में पहला रोड सेफ्टी ऑडिटोरियम और ट्रैफिक पार्क कायम करे, जिसमें रोजाना 60 स्कूली बच्चों को 2.5 घंटों तक ट्रैफिक रूल्स की ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों के अलावा बड़ों को भी हादसों से बचने की तरीके समझाते हैं। स्कूलों के रोड सेफ्टी क्लबों में एक टीचर की निगरानी में एक टीम बना के सबसे पहले बच्चों को ट्रैफिक ट्रेनर के तौर पे तैयार करते हैं। ये बच्चे अपने अपने स्कूलों में साथियों, टीचरों को और अपने घर में अपने रिश्तेदारों को हादसों से बचने के तरीके बताते हैं। हादसों से अवाम को बचाने की ये कोशिश को अवामी नहीं बल्कि हुकूमत के नुमाइंदे भी पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर स्वतंत्र देव सिन्हा तारीफ करते हुए बोल रहे हैं, मेरठ शहर हादसों पे काबू पाने वाला मिसाली शहर बन गया। सड़क सुरक्षा को लेकर माननीय योगी जी चिंतित है राज्य के अंदर, और माननीय योगी जी का सपना है कि सड़क दुर्घटना कम होना चाहिए। सभी विभागों को निर्देश दिया, और चाहे पीडब्ल्यूडी है, स्वास्थ्य विभाग, कोई विभाग हो, मतलब ट्रामा सेंटर से सब लेकर अपनी चिंता करना चाहिए, और बच्चों की दुर्घटना होती है तो तुरंत बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए चिंतित है, जिसके कारण अभी सप्ताह चल रहा था सड़क की सुरक्षा, लेकिन सप्ताह समाप्त हो गया है।
ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पे मेरठ को मुल्क का मॉडल सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। नई नस्ल तक ट्रैफिक के कायदे कानून पहुंचाने से जो फायदा मेरठ में दिख रहा, उम्मीद है आगे चल के मेरठ की देखा देखी पूरे मुल्क में ट्रैफिक पार्क कायम हो और पूरे मुल्क में ट्रैफिक हादसों में कमी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारा मुल्क अलग अलग तौर तरीकों और अकीदों वाला मुल्क है, मगर बाज़ जगहों के रस्मा और अकीदे इतने अजीब है, सुने तो यकीन नहीं आता। ऐसा एक गांव मध्य प्रदेश के रतलाम में है। वहां के लोग बाज ऐसे कामा जो करना है नहीं करते। देखो ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक गांव है जिसका नाम कछालिया है। ये गांव में 1400 लोग और 200 से ज्यादा घरा हैं। घरा तो आम गांव के जैसे छोटे बड़े हर किस्म के हैं, मगर कौन से भी घर पे ना तो अस्तरकारी है और ना रंग करावा है। इतना नहीं, घर की छत पे भी लोग कवेलू नहीं डालते। कछालिया गांव वाले पानी को छान के भी नहीं पीते। काले रंग के कपड़े, जूते, चप्पल से दूर रहते। कोई भी दूल्हा घोड़ी पे बैठ के यहाँ के मंदिर के सामने से नहीं जा सकता। इतना नहीं, बल्कि मंदिर के सामने से जनाजा भी नहीं लेके जा सकते। कलर नहीं होते हैं, मोजे नहीं पहनते हैं, काले जूते नहीं पहनते हैं। 250 घर के करीबन है। कब से चला आ रहा है ये सब? ये परंपरा से चला आ रहे हैं। सभी घरों में जो है यहाँ पे रंगाई पुताई नहीं होती है? यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर क्या वजह है इसकी? इन भैरव बाबा कालेश्वर दरबार की आन होती है, इनकी आन रखते हैं। करीब करीब हमारी भी 40-42 साल की उम्र हो गई है, हम भी इनकी आन रखते हैं। पहले वाले बोल रहे थे कि इनकी आन है, वो आन हम रखते हैं। घोड़ी पे दूल्हा बैठ के नहीं निकलता है, काले जूते नहीं पहनते हैं, काले पेंट नहीं पहनते हैं और पानी छान के नहीं पीते हैं। गांव के लोगों का ये मानना है, कोई भी गांव वाला गांव के उसूलों और रिवाजों को तोड़ा तो इसको जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। एक वक्त कौन की आदमी अपने घर की छत कवेलू से बनाने की कोशिश करा तो छत से इसका 20 साला बेटा गिर के मर गया। ये गांव में दिवाली के मौके पे भी कौन से भी घर के सामने रंगोली नहीं डालते। ये सब कामा नहीं करने के पीछे कितने की किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। हमारे जो परदादा थे वो उन्हीं से चला आ रहा है, वो बात करते रहते थे हमारे सामने, तो हमने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। हमारी 40-42 साल की उम्र हो गई, हमने भी कुछ नहीं किया। कब से हो रहा है? जब से हमने सोच संभाला है, जब से हमने देखा है। नहीं तो गांव में मकान पे कोई कलर होता है, ना वाइट सीमेंट होती है, ना भी दूल्हे शादी होती, तो घर के अंदर जो माया वाया रहता है ना, वो भी नहीं करना पड़ता है। हमारे दूल्हे सामने नहीं निकलते हैं, तो बैठ के घोड़ी बैठ के नहीं निकलते हैं। और दूसरी बात है कि अगर यहाँ झुक के नहीं निकलते हैं तो उसको परेशानी आती है। मंदिर के पुजारी का भी बोलना है, यहाँ के रस्म रिवाज को गांव के लोग सदियों से अपनाए हुए हैं। एक दूल्हा घोड़ी चढ़ के निकला और एक आदमी काले कपड़े पहना तो मुसीबत में घिर गया करते। बाज लोगों का ये भी बोलना है, ये सब अंधी अकीदत या वहीमी चाले नहीं है, बल्कि बाबा कालेश्वर भैरव के एहतराम में सिर्फ मंदिर को रंग करके लोग अपने घरों को बेरंग रखे हुए हैं। कछालिया गांव में सरकारी इमारतों पे तो रंग कर रहे हैं, मगर गांव वाले अपने घरों पे रंग करवाने घबरा रहे हैं। घरा उनके हैं, रिवाज उनके गांव का है, उनकी मर्जी है, जो चाहे करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। घर शिफ्ट करने का मतलब अभी तक एक घर से दूसरे घर तक सामान पहुंचाने के अपने आप को नए घर में शिफ्ट करना था, मगर अब घर शिफ्ट करने का मतलब हकीकत में घर शिफ्ट करना होगा। घर का सामान, घर के लोग, यहां तक कि पूरा घर का घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। हम कोई हवाई खिला नहीं बना रहे, मोबाइल हाउस की बात कर रहे हैं। चलते फिरते घर सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुए थे, इसके बाद चाइना से होते हुए अब हैदराबाद में दाखिल हो गए। देखो ये रिपोर्ट। हैदराबाद के मजाफती इलाके दोलापल्ली में मोबाइल होम की तैयारी चल रही। इसको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के निजामपट्टनम के ऑटोमोबाइल इंजीनियर जिलानी बना रहे। इन्होंने अभी तक 60 चलते फिरते घर बना लिए। मोबाइल घरों की बड़े शहरों में दिन ब दिन मांग बढ़ते जा रही है। एक घर बनाने 4.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का खर्चा आ रहा बोल रहे। ये घर में सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, रूम, बाथरूम, किचन, बालकोनी, 1 मंजिला, 2 मंजिला, वाटर टैंक, वॉश बेसन, एसी, पानी की मोटर, करंट, ड्रेनेज सिस्टम, सोफा और पानी गर्म करने के वास्ते गीजर भी है। जिलानी जब इंडिया से बाहर थे तो इन्होंने वहाँ पे मोबाइल घरों से लोगों की दिलचस्पी देख के खुद भी मोबाइल घर बनाने के बारे में सोचे थे। इंडिया को आने के बाद इन्होंने अपने इरादे को पूरा करके दिखाया। ये घर की खास बात यह है, आप इसको टायरों लगा के ठेला बंडी को ढकलते हुए गए जैसा जहाँ बोले वहाँ फिर सकते। खास मुकामों की दिन तमाम घरों को सैर करवा के रात में फिर असल मुकाम पे आ सकते।
मोबाइल घर लोग चुपका चुपीच पसंद नहीं कर रहे, सोचे तो इससे बहुत फायदे हैं। मिसाल के तौर पर किसी का कर्ज देना है, रातों रात घर के साथ घर वाला गायब, दावत में जाना है, बेगम का बनना सवरना खत्म नहीं हो रहा, घर के साथ घरवाली को लेके निकल जाओ। घर को जहाँ बोले वहाँ लेके फिरते रहे तो न चोरा खुफल तोड़ते न घर में चोरी होने का डर है। अभी तक ऐसा होता था, महल्ले का माहौल पसंद नहीं आ रहा तो भी जबरदस्ती रहना पड़ता था। इस वास्ते कहावत मशहूर है, दोस्तां बदल सकते पड़ोसियां नहीं बदल सकते। चलते फिरते घर खरीद लिए तो ये मजबूरी भी नहीं रहेंगी, जब जी चाहे पड़ोसी बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। काम या तो अच्छा होता जिसकी लोग तारीफ करते, या फिर खराब होता जिस पे लोग एतराज करते। मगर इंदौर के गोपाल जोशी एक नया काम करे जिसको देख के बाज लोग खुशी से मुस्कुरा रहे हैं तो बाज लोग उनको हौला समझ के हंस रहे हैं। मगर कोई भी कुछ भी बोलने दो, गोपाल जोशी डोंट केयर बोल के जगमगाते हुए निकल जाते। देखो चलते फिरते लाइटमैन की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एक जने जिनका नाम गोपाल है, दिन में होटल में काम करते, रात में सड़कों पे लाइटा मारते फिरते। इन्हों हालांकि कोई कम उम्र पोटे नहीं है, अच्छी खासी कड़गी उम्र के हैं। रातों में जब गोपाल बाइक चलाते हुए निकलते तो हर कोई इनको देखते रह जाता। इनको देखे तो फिल्म याराना के अमिताभ बच्चन याद आ जाते। इन्हों अपनी बाइक कुछ नहीं बल्कि अपने जिस्म को भी रोशनियों से सजा के निकलते। गोपाल जोशी अपनी मोटरसाइकिल पे और अपने आप पे एलईडी लपेट के शहर में घूमते रहते। लाइटों को चालू रखने इन्हों बाइक में 2 बैटरियां भी हर वक्त रखे हुए रहते। इनके ये अजीबो गरीब शौक को देख के अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते। बाज लोग इनकी जिंदा दिली को देख के खुश होके इनको लाइट मैन बोलते। बाज लोग बुड्ढा घोड़ा लाल लगाम बोल के इनका मजाक उड़ाते। गर्ज जितने मुंह उतने बातें, मगर ये सब बातों से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, आपने एलईडी क्यों लपेट के रखी है अपने शरीर पे? हटके शौक, मतलब अलग हटके दिखना है। जब अपन गुजरे तो अलग ही पहचान होना। आप कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। तो आप क्या काम करते हैं? होटल पे काम करते हैं। तो ये एलईडी लगाने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? नहीं, ये तो शुरू से हर दीपावली को चेंज करता हूँ। तो पूरे साल भर ऐसे ही आप घूमते हैं? ऐसे चलता। जब आपको लोग देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? भाई बहुत से पागल भी कहते हैं, कोई कहता अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। सबके अपने अपने नजरिए, लेकिन अपना नजरिया अपना पास है। अपन अपने हिसाब से चलते हैं, अपन ध्यान ही नहीं देते कौन क्या बोल रहे हैं। जब लोग पागल कहते होंगे तो आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, अब तो वो अमल तो निकलने भी अपने को शो करना है तो उससे क्या सुनना। तो आप इसमें बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं? हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी। इन्हों इंदौर की सड़कों की रोशनी में इजाफा करते फिरने का फिर रहे। यही गाड़ी और यही लाइटा वाला जिस्म लेके अगर गोपाल जोशी कोई ऐसे खेड़े गांव में चले गए जहाँ पे लाइट नहीं है तो लोग उनको बला या मलामत समझ के गांव खाली करके भाग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव में इंसानी हमदर्दी के नाते बाद सोशल वर्करां एक मिसाली कारनामा अंजाम दिए। ये लोग घरे घर जाके खाना, रोटियां और पुराने कपड़े लाते और गरीबों में बांटते, जिससे कितने की गरीबों को पेट भर के खाना और तन भर के कपड़ा मिल जा रहा। तो आप देखो नौजवानों की ये काबिल तारीफ कोशिश। मेरे को दो इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब। रोटी, कपड़ा और मकान का प्रॉब्लम हमारे मुल्क की पहचान बना हुआ है। जो लोगों के पास बेहिसाब मकाना है, इनमें से एक तो भी मकान दियो बोले तो झिड़कियां देके बढ़ा देंगे, अलबत्ता पुराने कपड़े और बचावा खाना दियो बोले तो दे देंगे। यही समझ के उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव के 3-4 लोग 2.5 साल पहले एक स्कीम शुरू करे जिसका नाम रोटी कपड़ा बैंक है। ये स्कीम इतनी कामयाब हुई, आज रोटी कपड़ा बैंक के मेंबरों की तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई है। लोग स्कीम में शामिल होते जा रहे हैं, चिराग से चिराग जल रहे, अच्छाई का उजाला फैलते जा रहा। सोशल वर्करां अपने अपने इलाकों के घरों से बचावा खाना और बेकार पड़े हुए पुराने कपड़े मांग के लाते, खाना और कपड़े जरूरतमंदों में बांट देते, जिससे गरीबों को पेट भर के खाना और तन भर के कपड़ा नसीब हो जा रहा। इंसानी हमदर्दी के नाते उन्नाव के लोग जो स्कीम चालू करे, काश हर मोहल्ले के नौजवान और बुजुर्ग अपने अपने एरियो में ऐसी स्कीम शुरू करे तो रोटी और कपड़े का प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मकान का मसला हल करना आम आदमियों के बस में नहीं है। जो सोशल वर्कर रोटी कपड़े का इंतजाम कर रहे हैं, इनमें खुद ही कितने की लोग किराए के घरों में गुजार रहे होंगे, मगर जितना हो सका इतना तो ये लोग गरीबों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना भी करना कोई आसान काम नहीं है। दूसरों को राहत पहुंचाने ये लोगों को तकलीफों से भी गुजरना पड़ता।
हमारी टीम के 15-20 सदस्य ऐसे हैं जो सक्रिय सदस्यों में हैं। वो घरों घरों में जाके खाना एकत्रित करते हैं। जहां नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां फ़ोन करके बता देते हैं कि आज खाना आप हम नहीं आ पाएंगे, आप भिजवा दो, तो वो लोग हमारे यहाँ खाना भिजवा देते हैं। और मैं एक सभी चैनल्स के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि रोटी बैंक चूँकि उन्नाव शहर में चल रहा है, शहर के वासी जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, अगर उनके घर तक हमारे सभी सहयोगी साथी नहीं पहुंच पाना तो ये विशेष अपील है हमारी कि घर के किसी भी सदस्य से वो केवल 10 मिनट का समय लगना है, वो भोजन अगर यहाँ तक पहुँचा देंगे। और जो लोग अभी तक दे रहे हैं, 100 लोगों से ज़्यादा घरों से भोजन आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, लेकिन नगर के जो सम्मानित वासी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से अगर भोजन यहाँ पर राज टेंट हाउस के बगल वाले बड़े वाले हनुमान जी के मंदिर के बाहर लगने वाले शुक्रवारी रोटी कपड़ा बैंक में पहुँचा देंगे तो और ज़्यादा लोगों को हम लोग भोजन भी करा सकते, कपड़े पहना सकते हैं। हम लोग घर घर जाके खाना लाते हैं और कहते आदमी से सिर्फ इतना ही है कि 2 रोटी थोड़ी सब्जी चाहिए हर शुक्रवार। और ये नहीं है कि 2 रोटी और थोड़ी सब्जी लेते हो तो 2 ही रोटी सब्जी देते हो। यहाँ पर भर पेट खाना खिलाते हैं, 4-4 रोटी आदमी ले जाता है। यहाँ के लेबर हैं कितने और कितने रिक्शे वाले हैं, कितने मांगने वाले वाले हैं, वो सब आते हैं, भर पेट खाना खाते हैं। कपड़ों की भी व्यवस्था कर दी है, तो हर व्यक्ति यहाँ पर आता है, उसको एक इंतज़ार रहता है कि शुक्र वाला दिन है, आज के दिन कुछ ना कुछ तो मतलब भूखा कोई नहीं जाता है। खाना मिला है यहाँ पे? हाँ खाना मिला है। खाना खाया आपने? हाँ खाया। कैसा लगा आपको? ठीक लगा। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? है? इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू बोलना चाहिए। ये मौके पे हमारे को दक्षिणी शायर सरवर डंडा के शेराएं याद आ रही। शेरा सुना के हम अपनी बात खत्म कर देंगे। सदा मेरे गाँव पो गुर्बत का मौसम, न फाखों से फुर्सत न दम में चहदम, या लुंगी भी गत नहीं माँ उनको है रेशम, ईदे मना देशम ईदे मना देशम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।